लिस्ट में आया तो किस तरह की प्राथमिकता रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे पहले अपने स्कूल में आई हूँ जहाँ से मैंने पूरी अपनी स्कूलिंग की है, नर्सरी से लेकर 12th तक की। तो मुझे यहाँ पे आके बेहद खुशी महसूस हो रही है। तो कहाँ नंबर पड़ा आपका, किस में नाम आया और कब जाएंगे, कब ट्रेनिंग है आपकी? मेरा यूपीएससी सीडीएस में 14th रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में, और मेरा सिलेक्शन लेफ्टिनेंट में हुआ है इंडियन आर्मी में। तो अभी मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ चेन्नई 28 मार्च को। तो किस तरह से पढ़ाई करते थे लगन के साथ आप? किस टाइम आते, खाते पीते किस टाइम थे सभी? स्कूलिंग में 10th तक नॉर्मल था। जैसे 11-12 था तो 11-12 में मेरे पास नॉन मेडिकल था, उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगे थे, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा था स्टडी को। उसमें भी मेरे 96% मार्क्स आए थे 12th में। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से अपनी बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए कोचिंग की थी नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट से। फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा रिटर्न और इंटरव्यू दोनों क्लियर हो गए। तो परिवार की तरफ से किस तरह की हेल्प मिलती थी? परिवार से ही मुझे सपोर्ट था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, जो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट कुछ ऐसे फैमिली रीजंस होते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स का, स्कूल का, मुझे सबका सपोर्ट मिला है। और मुझे सपोर्ट इतना मिला है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ किया है, और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे और इस मुकाम पे पहुँची। गाँव में किस तरह की खुशी है, बात की जाए? और गांव में बहुत खुशी है। पहले जो लोग कुछ लोग बातें करते थे कि इतनी दूर भेजा है, दिल्ली भेजा है, इतना खर्चा लगा रहे हैं, वही लोग आज कहते हैं कि नहीं, ये स्टेप इनका सही था। और वही लोग कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और इसने हमारा नाम रोशन किया है। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप जी? स्कूलिंग में तो नॉर्मल घंटे की पढ़ाई थी। जब मैं दिल्ली थी, मैंने कोचिंग की थी, उस टाइम पे मेरी हो जाती थी 14 से 16 घंटे की मेरे को देने पड़ते थे पढ़ाई को। और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जो और लड़कियां हैं जैसे? मैं लड़कियों को यही दूंगी कि आप एफ़र्ट्स कीजिए। लड़कियों से ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ, और मैं अगर आज इस मुकाम पे पहुँच सकती हूँ तो आपकी बेटी भी कहीं ना कहीं पहुँच सकती है। ज़रूरी नहीं है किसी फील्ड में जाए, किसी भी फील्ड में जा सकती हैं लड़कियाँ। एयरफोर्स में, आर्मी में, इंजीनियर, डॉक्टर, हर एक जगह, आईपीएस, आईएएस, हर एक जगह आज लड़कियाँ हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं। अभी जो रिसेंटली जो हुआ था, जो हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसमें भी जो सबसे टॉप पे थी वो एक लड़की थी। और अगर वो लड़की वहाँ पे पहुँच सकती है तो आपकी बेटी भी कुछ ना कुछ कर सकती है। जो आपकी बेटियाँ हैं उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, जैसे आप लड़कों को करते हैं वैसे आप सपोर्ट कीजिए, आपकी बेटी भी कुछ ना कुछ बनेगी। और लड़कियाँ भी अपने पेरेंट्स का कभी, जैसे मैं एक दिल्ली शहर में गई हूँ तो लोगों का बहुत मानना होता है कि पेरेंट्स तो फुल सपोर्ट करते हैं, बट ये एक बच्चे पे भी है कि आप कितना अपना लिमिट में रह के पढ़ते हैं और आप कैसे अपनी लिमिट को कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो आप अपनी लिमिट सेट कीजिए। ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। आप मेहनत कीजिए, आपके पेरेंट्स मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पहुंच नहीं सकते। तो कहाँ पढ़ाई की है आपने? मैंने स्कूलिंग यहीं से की है, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल से, नर्सरी से लेकर 12th तक। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने 1 साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट से। बस आप ही का नाम है एक जो? हाँ जी, चीन में एक मेरा ही नाम। पर क्या कहेंगे? पहले था कि परिवार जो थे वो बोझ मानते थे लड़कियों को। अब जो है चेंज हो रहा है, जैसे जैसे फैमिलीज़ पढ़ रही हैं, एजुकेशन पहुंच रही है लोगों तक, तो लोगों की सोच चेंज हो रही है। अब जैसे मैं हूं, मैं अपने गांव में एक लगी हूं, तो लोगों को थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है कि लड़कियों को अगर हम बाहर दूसरे बड़े शहर में भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लड़कियाँ, मतलब कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा या वहाँ से बच्चा हमारा ख़राब ही होके आएगा। आपका बच्चा पढ़ के भी आ सकता है। माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो बोझ नहीं है। श्रेय किसको देते हो आप? श्रेय सबको ही जाता है। सबसे पहले पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया और जिन्होंने मुझे आगे भेजा। उसके बाद मेरे स्कूल को जाता है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज़ इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि आपके पास बोलने की पावर होनी चाहिए। आप बोल सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आप कुछ बन सकते हो। तो यहाँ पे जो मैम थे वो मुझे बहुत वो करते थे, डिबेट में लेके जाना, कभी उधर लेके जाना, कभी किधर लेके जाना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज काम आई हैं। तो सबको श्रेय जाता है, पेरेंट्स को और स्कूल को, इन सबको श्रेय जाता है। तो शुरू से ही टारगेट था ये आपका यहाँ? हाँ, शुरू से मेरा टारगेट था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बट सिविल सर्विसेज के साथ साथ मेरा जो था ये एक साइड में एग्ज़ाम आ गया था, ये पहले आ गया था, तो मैंने फिर सीडीएस में ज्वाइन कर लिया। आपका नाम बोल? कुदरत कौर। आज हम सब इतना अपने आप को गर्व में और गौरव में महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब अपने स्कूल का बच्चा
एक तरक्की करता है, एक उन्नति करता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, ज़िले का नाम रोशन करता है और इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचता है, तो उसके लिए कोई शब्दों में कोई खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये बच्ची जो है शुरू से ही बहुत टैलेंटेड रही। नर्सरी से लेकर के 12th तक मैंने इसकी एक एक गतिविधि को, एक एक उपलब्धि को अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि +2 में भी इसने कि महर्षि विद्या मंदिर का नाम सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आई। नेशनल लेवल के हमारे महर्षि इंस्टीट्यूट के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें आगे बढ़ना, यहाँ तक कि भोपाल में नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें जींद को एक पहचान देना, वो कुदरत ने किया। और हम बहुत ही ज़्यादा आज बच्चे भी एक आदर्श मानते हुए एक इंस्पिरेशंस ले रहे हैं कि हम भी इसी तरह से स्कूल का, अपने घर का नाम रोशन करें। आपका नाम बताइए। अनीता शर्मा, प्रिंसिपल महर्षि विद्या मंदिर जींद। मुंह में क्या गिरा? अब आप सब करते हैं। आ जाओ, आप करवाओ अपना, चलते चलो, रुको मत। अच्छा।